तो दोस्तों कैसे हो सभी। तो जितने भी हमारे एमपी के जो स्टूडेंट है, जैसा कि अपना राउंड 2 का अलॉटमेंट यहाँ पर फाइनली अपना आ चुका है। ठीक है, तो कंप्लीट अपन सब प्रोसेस की बात करने वाले हैं। किस स्टूडेंट के लिए क्या स्टेप आपको करनी पड़ेगी, नेक्स्ट स्टेप वो देखेंगे। जिसको सीट नहीं मिली है उनके लिए क्या ऑप्शन है सर, उनकी भी बात करेंगे। जो अपग्रेडेशन लगाए थे उनके भी बारे में बात करेंगे, जो अपग्रेडेशन लगाना चाहते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो कंप्लीट बिल्कुल आपको सारे डाउट के लिए यहाँ पर आपके होने वाले हैं। ठीक है, राउंड 2 के अंदर क्या कट ऑफ गई है उसका अपन अलग से वीडियो लेकर आएंगे, और राउंड 3 के रूल रेगुलेशन का आपको अलग से एक और वीडियो डाल देंगे। तो ये 3 वीडियो आपके सारे चीजें माइंड से जितनी भी है वो सब बिल्कुल क्लियर कर देंगे अलग अलग। ठीक है, लेकिन आज अपना अलॉटमेंट आया, तो अलॉटमेंट के बाद क्या अपनी नेक्स्ट स्टेप होगी उसके बारे में जानना अपना पहले जरूरी यहाँ पर है। बाकी अपन इंपॉर्टेंट अपडेट हम बात कर लेंगे बाद में, थर्ड राउंड अभी लेट होगा। ठीक है, तो आप पैनिक मत हो, बिल्कुल रिलैक्स रहिए। कितनी का कट ऑफ जा सकती है, यदि डेफिनेटली आपका स्कोर हो रहा है, इस स्कोर के ऊपर कोई सीट खाली हो रही है तो डेफिनेटली आपको सीट मिल जाएगी। यदि अदरवाइज ऐसा नहीं मिल पा रहा है, सीट नहीं मिल पा रही है, तो आप अपनी बेहतरीन तरीके से मस्त तैयारी कीजिए नेक्स्ट ईयर के लिए, ताकि आपको बेहतरीन से कॉलेज, अच्छी शानदार कॉलेज आपको यहाँ पर मिल जाए। पैनिक नहीं होना है, अपना खुद का इवैल्यूएट करना है, खुद का मूल्यांकन करना है कि सर हाँ रियली में मैं इस सीट के लायक था या नहीं था, इतनी मैंने तैयारी की थी या नहीं की थी। स्टूडेंट क्या होता है, अपना जो उन्होंने मेहनत की थी वो नहीं देखेंगे, वो पहले ये देखेंगे सर मुझे सीट नहीं मिल रही है, फिर वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। ठीक है, तो वो चीजें नहीं करना है जिसको सीट नहीं मिली है। थर्ड राउंड के अंदर आपके लिए क्या यहाँ पर ऑप्शन हो सकते हैं उसके बारे में अपन अलग से बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे, तो उस चीज की टेंशन मत करो आप लोग। ठीक है, आपको लास्ट राउंड तक बिल्कुल बने रहना है ताकि आपको यदि सीट मिल जाए प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो चलो अपन बात करते हैं बिल्कुल एक एक जो भी क्वेश्चन स्टूडेंट के हैं सभी के बताऊंगा, प्रोसेस बताऊंगा कैसे आपको नेक्स्ट स्टेप करनी है, बिल्कुल आपको दिखाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात उन्हीं स्टूडेंट की कर लेते हैं जिनको सीट नहीं मिली है। तो सीट नहीं मिली है आपको, तो क्यों नहीं मिली सीट? पहली चीज तो आपकी सर हमारी रैंक कम थी, मतलब रैंक कम थी तो सीट नहीं मिल पाई, हमें सीधी सी बात है। तो उसमें देखो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी अपने पास में क्या है, राउंड 3 है। तो जिसको सीट नहीं मिली है अभी तक राउंड 2 के अंदर, राउंड 3 के अंदर, तो राउंड 3 के अंदर डायरेक्ट एलिजिबल है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है आपको। आपको क्या करना पड़ेगा, वापस से चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, वापस से चॉइस फिलिंग। लेकिन एक चीज आपको यहाँ पर बता दूं सर, क्या ये चॉइस फिलिंग आप लोग कर रहे हो यहाँ पर, अब जो सीट बची है वो सीट सभी क्या है अपने पास में, अब पेड सीट होंगी, पेमेंट सीट यहाँ पर आपको कन्वर्ट कर दी गई है। अब आपके पास में यहाँ पर फ्री का आपके पास में ऑप्शन यहाँ पर नहीं है। ठीक है, जितनी भी फ्री सीट बचेंगी वो फ्री सीट सब कन्वर्ट किसके अंदर कर दी जाएंगे, पेमेंट सीट के अंदर कन्वर्ट कर दी जाएंगी। ठीक है, ये किसके लिए बात कर रहा हूं मैं, जिस स्टूडेंट की अभी तक सीट आपको नहीं मिली है, वो राउंड 3 के अंदर वापस से चॉइस फिलिंग करोगे। चॉइस फिलिंग करोगे, इसके लिए अपने पास में वापस से सीट मैट्रिक्स यहाँ पर आए। ठीक है, थर्ड राउंड सर कब होगा, तो जैसे अपने पास में रिपोर्टिंग कंप्लीट हो जाएगी फर्स्ट राउंड की, मतलब सेकंड राउंड की रिपोर्टिंग जैसे कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद में 6-7 दिन, मतलब या तो आप लोग अक्टूबर का, मतलब अपने पास में रक्षाबंधन के जस्ट बाद में अपने पास में राउंड 3 का अपडेट यहाँ पर आ जाएगा, जिसके बारे में अपन अपने डिटेल में बात यहाँ पर कर लेंगे। क्लियर है, ये इतना सभी को क्लियर होगा जिसको सीट नहीं मिली। यदि आप चाहते हो पेड सीट पे चाहते हो, इस बार इसी साल आप एडमिशन लेना चाहते हो, तो आप लोग बिल्कुल थर्ड राउंड के लिए बने रहिए। और ये आप नहीं चाहते सर नहीं अभी फ्री नहीं बचेंगी, अब मुझे उम्मीद नहीं है फ्री मिलेंगी नहीं, तो आप लोग फिर अपना स्विच कर सकते हो अपनी पढ़ाई के लिए, अपनी तैयारी के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी कीजिए। जो गलती आप इस बार की हो वो एक दिन बैठो, उनको नोट डाउन करो, उन कमियों के ऊपर आप काम करना स्टार्ट करो आप लोग, नहीं कि ये चीज की सर मेरा नहीं हो पाया, ये नहीं हो पाया, तो आप लोग नेक्स्ट ईयर के लिए भी अच्छी कॉलेज नहीं ले पाओगे। ठीक है, तो अपनी कमियों के ऊपर काम करो, बेस्ट चीज अपने एक पूरा प्रॉपर तरीके से आपको पूरा एक पैटर्न बनाओ ताकि तैयारी करने का। बाकी मैं आपके साथ बिल्कुल लगा रहूंगा लास्ट तक। ठीक है, जिसको सीट नहीं मिली है उनके साथ भी लगा रहूंगा, जिनको सीट मिल गई है अपने कॉलेज में चले गए उनके लिए भी अपन कुछ बेहतरीन यहाँ पर करने वाले हैं। इसलिए आप लोग चैनल से नहीं जुड़े हो तो चैनल के साथ जुड़ जाइए। अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, उस व्हाट्सएप ग्रुप से जाकर आप ज्वाइन होइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तो आप लोगों को और भी आपके लिए आप बेहतरीन आपके फ्यूचर के लिए अपडेट मिलेंगी। अपने दोस्त वगैरह को ज्यादा अपने चैनल के बारे में बताइए, अपनी एसीआई फैमिली के बारे में बताइए, ताकि आप हम लोग सब लोग मिल करके एक बहुत अच्छा यहाँ पर अपनी चीज यहाँ पर करें यहाँ पर। ठीक है, तो आप लोगों का सपोर्ट और आपका प्यार बहुत जरूरी है। यदि अपन सब लोग मिल करके कुछ अच्छा आपके लिए करना चाहेंगे तो ठीक है, अकेले से मेरे से नहीं होगा, मैं पहले बोल दिया हूँ आपको। ठीक है, जो आपका सपोर्ट, जो लाइक आप लोग कर रहे हो, तो प्रॉपर तरीके से आपका जो सपोर्ट बना हुआ है बहुत बेहतरीन है, और इसको इंप्रूव करो, अपने दोस्त वगैरह को बताओ, उन सभी को अपने ग्रुप से भी जोड़ो यहाँ पर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट सीट अलॉटेड को, मतलब जिस स्टूडेंट को सीट मिल चुकी है, मतलब सीट मिल गई है, तो आपके पास में दो ऑप्शन है। दो ऑप्शन क्या है, सीट मिल गई है किसको, अब सेकंड राउंड के अंदर, फर्स्ट राउंड के अंदर सीट नहीं मिली थी आपको, सेकंड राउंड के अंदर सीट मिल गई है, उन्हीं स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ जिसकी सीट अपग्रेड हुई है, उनकी अलग से बात करूंगा। तो आपके पास में दो ऑप्शन है, या तो आप लोग सीट यदि पसंद आ गई, क्या आ गई, सीट पसंद आ गई, तो पसंद आ गई आपको, ठीक है, तो क्या करना है आपको, सिंपली क्या करना है, आपको एडमिशन ले लेना है। एडमिशन लेने के लिए प्रोसेस बता दूंगा क्या करना है आपको। डाउनलोड अलॉटमेंट लेटर करना है और 5,000 रुपये आपको सबमिट करना है।
पे करना है और 5,000 रुपये पे करके आपको क्या करना है, अपने कॉलेज के अंदर जाकर के रिपोर्टिंग देना है। रिपोर्टिंग के अंदर इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट मैंने बना भी दिया था, वैसे भी आप डाउनलोड करोगे अलॉटमेंट लेटर तो उसके अंदर भी आपको डॉक्यूमेंट शायद मेंशन किए हुए हैं, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा कर आए थे वो भी डॉक्यूमेंट्स वही डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, बस एक्स्ट्रा आपको क्या लेकर जाना है, मेडिकल सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना है, और जो आपकी फीस है वो फीस आपको यहाँ पर लेकर जाना है। फीस का ऑलरेडी पहले वीडियो मैंने बना करके डाल दिया है, तो आप लोग वहां पर देख सकते हो। क्लियर है। अब जिस स्टूडेंट को सीट पसंद नहीं आई तो सर हमारे पास में कोई ऑप्शन है क्या? यदि सीट पसंद नहीं आई तो आपके पास में ऑप्शन है जिसको बोलते हैं अपग्रेडेशन। तो आप लोग अपग्रेड प्रोसेस यहाँ पर लगा सकते हो। अपग्रेड अपग्रेड करना है तो अपग्रेड के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, 5,000 रुपये सबमिट करना पड़ेगा। क्लियर है। यदि आप लोग इन दोनों प्रोसेस में से कोई भी प्रोसेस यदि एक भी प्रोसेस नहीं करते हो, ठीक है, क्लियर है सभी को, देख लो यहाँ पर जो बता रहा हूँ, ठीक है, यदि ये दोनों प्रोसेस नहीं करते हो आप लोग, या तो अपग्रेड में नहीं लगाते हो, सीट एक्सेप्ट में नहीं करते हो, दोनों प्रोसेस नहीं करते हो आप लोग, तो आपको राउंड 3 के अंदर मौका नहीं मिलेगा, मतलब आप लोग काउंसलिंग से बाहर हो गए। ठीक है, तो आपको ये दोनों प्रोसेस आपको करना ही करना है। ठीक है, राउंड 3 के अंदर मौका नहीं। क्या बताया मैंने, जिसको सीट मिली है उन स्टूडेंटों को यदि सीट पसंद आ गई है तो भी आपको 5,000 रुपये सबमिट करना है, पसंद नहीं आई या तो आप लोग सीट को छोड़ दोगे यहाँ से, इन दोनों प्रोसेस में कोई प्रोसेस नहीं करोगे तो आपको राउंड 3 के अंदर मौका आपको नहीं दिया जाएगा, और इन दोनों में से प्रोसेस में करोगे तो यदि आप लोग अपग्रेड लगा रहे हो तो मतलब अपग्रेड किसके लिए लगा रहे हो, राउंड 3 के लिए। तो जब राउंड 3 का शेड्यूल आएगा उस टाइम राउंड 3 के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, चॉइस फिलिंग करनी है। क्या करनी है, चॉइस फिलिंग आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, और अब जो सीट बचेंगी वो सीट सब सीट क्या होंगी, सारी सीट क्या होंगी, पेड होंगी। तो आपको सोच समझ के अपग्रेडेशन प्रोसेस आपको यहाँ पर लगानी है। जो भी आपका अपग्रेडेशन होगा अब फ्री सीट के अंदर नहीं होगा, अब आपका पेड सीट के अंदर अपग्रेडेशन होगा। क्या सर यदि हम अपग्रेड लगाते हैं हमें रिपोर्टिंग करना है, तो बिल्कुल नहीं, आपको रिपोर्टिंग आपको नहीं करना है। क्लियर है, रिपोर्टिंग के लिए नहीं जाना है। रिपोर्टिंग के लिए किसको जाना है, जिसको सीट पसंद आ गई है उसको अपना फाइनल एडमिशन यहाँ पर करना है। यदि आप 5,000 रुपये सबमिट करके छोड़ दिए, रिपोर्टिंग नहीं किए, तो आपके 5,000 रुपये भी चले गए, उसी के साथ में आपको कॉलेज भी आपकी कैंसिल हो जाएगी, 5,000 भी आपको रिफंड नहीं मिलेंगे। तो ये दो गलती किसी भी स्टूडेंट को नहीं करनी है, यदि जो स्टूडेंट 5,000 सबमिट कर रहे हैं अपग्रेडेशन भी नहीं लगा रहे हैं। क्लियर है, ये सब चीज होगा, तो इन स्टूडेंट को अपग्रेडेशन का मौका मिलेगा। अपग्रेडेशन के लिए सीट क्या है, पेड सीट है, सभी सीट पेड है। फिर दो बार समझा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट वीडियो नहीं देखते हैं प्रॉपर तरीके से, फिर उनको डाउट आते हैं, तो फिर मेरे को पास मैसेज करेंगे, पता चला आपकी डेट निकल गई, और डेट निकलने के बाद फिर कुछ रहता नहीं, ऑनलाइन काउंसलिंग है। तो इसलिए प्रॉपर तरीके से वीडियो देखो आप लोग आराम से। ठीक है, अब देख लेते हैं अपग्रेड वाली। जो स्टूडेंट ने अपग्रेड लगाया है, मतलब कौन से स्टूडेंट ने अपग्रेड लगाया है, राउंड 1 के अंदर जो सीट मिली थी वही तो लगाएंगे ना, ऐसा तो है नहीं कि राउंड 2 वाले में भी और अलग से कोई अपग्रेडेशन आ गया। तो राउंड 1 के अंदर किसने लगाया, जिसको सीट मिल गई थी, सीट मिली। अब इनमें राउंड 1 के अंदर सीट मिली, उन्होंने अपग्रेड लगाया। अब आपके पास में यहाँ पर दो केस हुए होंगे, एक तो जिसका अपग्रेड हो गया, क्या हुआ, जिसका अपग्रेड हो गया, ठीक है, और जिसका अपग्रेड नहीं हुआ, दोनों की बात कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बिल्कुल वीडियो देखो, लंबा वीडियो का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस अपने डाउट नहीं होने चाहिए। अपग्रेड नहीं हुआ, अपग्रेड नहीं हुआ है तो क्या करना है, दोनों केस के अंदर ही आपको रिपोर्टिंग करनी है, क्योंकि अपग्रेडेशन का मौका आपको एक बार यहाँ पर दिया गया है। तो क्या करना है, दोनों केस में रिपोर्टिंग आपको करनी है। क्लियर है, रिपोर्टिंग करनी है। क्लियर है, नहीं दिख रहा तो ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, क्या बोला मैंने, जिस भी स्टूडेंट ने अपग्रेडेशन लगाया था फर्स्ट राउंड के अंदर, यदि सीट के अंदर अपग्रेड हो गया तो बहुत अच्छी बात है, तो भी आपको रिपोर्टिंग करनी है। जिसका अपग्रेडेशन नहीं हुआ उनको भी रिपोर्टिंग करनी है। जो अपना रिपोर्टिंग टाइम है शायद 18 से लेकर के शायद 24 तारीख के क्या है, अभी अभी उसके बारे में देख लेंगे, कंफर्म नहीं है, मुझे याद नहीं इतना, शायद 18 से लेकर 24 या 22 जो भी है वो बात कर लेंगे अपन अभी। ठीक है, तो रिपोर्टिंग आपको भी यहाँ पर करनी है। अब आपको फर्दर मौका यहाँ पर नहीं दिया जाएगा, जिस हिसाब से पूरा रूल रेगुलेशन आया उसके अकॉर्डिंग। तो लेकिन आपको एडमिशन करते टाइम कौन से स्टूडेंट को, जिसका अपग्रेडेशन नहीं हुआ है, क्या नहीं हुआ है, जिसका अपग्रेडेशन नहीं हुआ है, उनको क्या करना है, कॉलेज में जब रिपोर्टिंग के लिए जा रहे हो तो कॉलेज वालों से एक बार कंफर्म कर लेना है। तो जहां तक है शायद चांस मिल सकता है
ये अपना एक छोटा सा डाउट बचा है पूरा काउंसलिंग से लेकर के अभी तक, ये स्टूडेंटों के लिए सिर्फ, ठीक है। जिसने मतलब रिपोर्टिंग आपको करनी है ये कंफर्म है, लेकिन जिसकी सीट अपग्रेड नहीं हुई थी वो भी क्या सर थर्ड राउंड के अंदर रिपोर्टिंग के बाद अप्लाई कर सकता है। तो आप अपना एडमिशन कंफर्म करने से पहले जब भी जा रहे हो डॉक्यूमेंट्स उनको दे रहे हो, उनसे ये चीज जरूर कंफर्म कर लेना है। बाकी मैं कोशिश करूंगा कंफर्म करके आपको इसका एक शॉर्ट वीडियो बना के डाल दूंगा, ठीक है। लेकिन आपके लेवल पे भी आपको कंफर्म करना है यदि आपको राउंड 3 के अंदर आपको जाना है। तो राउंड 3 के अंदर जाओगे, यदि आपको फ्री सीट मिली है तो आप राउंड 3 के लिए आपको ओनली पेमेंट सीट के लिए अप्लाई यहाँ पर करना पड़ेगा। तो वो भी चीज आपको बिल्कुल दिमाग में यहाँ पर रख लेनी है। क्लियर होगा सभी को? सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। सर जिसको सीट पसंद नहीं है, सीट मिली थी उनको लेकर के, ठीक है। अब बात कर लेते हैं प्रोसेस को लेकर के। सर प्रोसेस कैसे करें ताकि हमारी कोई गलती नहीं हो, वो भी हमें बता दीजिए, ठीक है। बिल्कुल बता देंगे। सिंपल है, अपना जो साइट आपको पता चल ही गया होगा kevv.mponline.gov.in। जैसे इस साइट के ऊपर आप लोग जाओगे, शुरू से दिखा देता हूँ आप। जैसे इस साइट के ऊपर आप जाओगे तो ये आपको दिखाई देंगे अंडर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन। तो अंडर ग्रेजुएशन वाले पे क्लिक करोगे, क्लिक करते हैं अपने पास में पूरा ये इंटरफेस यहाँ पर ओपन होकर के आ जाएगा। ये क्लोजिंग रैंक यहाँ पर अपने पास में लिस्ट दी गई है, तो ये लिस्ट आप लोग यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। तो सिंपली अपने ये जो डिटेल है आपके एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड आपको डालना है। तो ये जो कैप्चा कोड है, कैप्चा कोड डालना है और सबमिट करना है। क्लियर है? साइट बता दिया, यहाँ से सबमिट करना है। अब आपके यहाँ से सबमिट कर दोगे तो आपका विंडो आपका ओपन होकर के यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर है? अब जो विंडो ओपन होकर के आएगा उसके अंदर आपको क्या क्या दिखाएगा वो देख लो, ठीक है। ये डिटेल, ये सारी डिटेल रहेगी। दिख रहा होगा सभी को, नहीं दिख रहा मैं और जूम कर देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। दिख रहा है ये वाला, मतलब आपका कुल मिलाकर के इंटरफेस आपका ओपन होकर के आ जाएगा, जिसके अंदर मैं जो दिखाना चाहता हूँ आपको चीजें वो सिर्फ देख लो आप पहले चीज। तो उसके लिए मैं आपको इसको और जूम कर देता हूँ ताकि आपको प्रॉपर तरीके से दिख जाए, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या बता रहा हूँ मैं, यहाँ तक की प्रोसेस आपकी आ चुकी है। अब आपको नेक्स्ट प्रोसेस क्या करनी है, फीस पेमेंट करनी है और आपका क्या करना है, अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है। वो कहाँ से मिलेगा? इधर आपको ये चीजें दिखाई दे रही है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिखाई देगी ना, यहाँ पर डाउनलोड अलॉटमेंट लेटर। इस डाउनलोड अलॉटमेंट लेटर वाले पे क्लिक करना है। दो ऑप्शन आएंगे, डाउनलोड अलॉटमेंट लेटर, उसके बाद अप्लाई फॉर अपग्रेडेशन। अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई कौन करेंगे? जो स्टूडेंट राउंड 2 के अंदर जिसको पहली बार सीट मिली है वो यहाँ पर अपग्रेड करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको अपना जो कॉलेज मिला है अभी, उसके लिए आपको क्या कर लेना है, यहाँ पर चूज कर लेना है, ठीक है। हाँ, एक अपग्रेडेशन वालों के लिए एक प्रोसेस बच गई। जो स्टूडेंट थर्ड राउंड के लिए अपग्रेडेशन लगाना है, पहली बात तो आपको पेमेंट सीट के लिए अपग्रेडेशन लगाना है। दूसरी बात, यदि अपग्रेड नहीं होता है तो ऐसा मत समझना कि सेकंड राउंड के अंदर आपको सीट मिली है वो कैंसिल होगी, नहीं। यदि आपका अपग्रेडेशन हो जाता है तो ही पहले वाली सीट कैंसिल होगी और आपको थर्ड राउंड के अंदर वापस से चॉइस करने का मौका यहाँ पर दिया जाएगा अपग्रेडेशन वालों को भी। क्लियर? इतना सभी के डाउट क्लियर हो गए। अब देखो, डाउनलोड अलॉटमेंट लेटर पे जैसे क्लिक करोगे तो आपके पास में ये नया इंटरफेस ओपन होकर आएगा, ठीक है। इसके ऊपर आपको एरो दिखाई देगा, ठीक है। देखो यहाँ पर ऐसे ये एरो दिखाई देगा, ये जो एरो दिखाई दे रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करोगे तो आपको नीचे फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड लिख करके आएगा, उसके ऊपर क्लिक करना है। गेट डिटेल, गेट डिटेल पे क्लिक करोगे तो आपका इन्फॉर्मेशन आ जाएगा कि आपको कौन सी कॉलेज अलॉट हुई है, वो चीजें आपको यहाँ पर बता देगा ऐसे, ठीक है। जो भी आपको कॉलेज मिली है वो यहाँ पर लिख करके आ जाएगा। उसके बाद में आपको प्रोसीड टू नेक्स्ट पेमेंट स्टेट करना है, मतलब पेमेंट के लिए आपको क्या कर देना है, नेक्स्ट प्रोसेस कर देना है अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के लिए। अब यहाँ पर पेमेंट कर देना है आपको 5000 रुपए। यूपीआई से करना चाहते हो यूपीआई से कर देना। पेमेंट करते टाइम आराम से प्रॉपर तरीके से छत के ऊपर चले जाना, ठीक है। नेटवर्क अच्छा आना चाहिए, नहीं 5000 रुपए पेंडिंग हो गए ना फिर आप लोग बैठे रहोगे, एक दिन वेट करते रहोगे, ठीक है। तो नेटवर्क प्रॉपर तरीके से रहना है। या तो अर्ली मॉर्निंग करो, सुबह सुबह उठ करके करो, मुंह धोते से पहले पेमेंट कर देना, और रात को सोने से पहले करना है तो, ठीक है। लेट नाइट करो ताकि सर्वर प्रॉब्लम आपके पास में नहीं आए, 5000 का इशू नहीं आए, क्योंकि हर स्टूडेंट, हर फैमिली, हर जो अपने पास में स्टूडेंट है वो हर अलग अलग फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो उसके लिए 5000 भी मायने रखते हैं। डबल बार पेमेंट वो नहीं कर सकता, इसलिए मैं आपको पहले ही चीज यहाँ पर इन्फॉर्म कर रहा हूँ। क्लियर है? तो प्रोसेस टू पेमेंट फॉर द अलॉटमेंट लेटर जैसे कर दोगे, यदि नेट बैंकिंग से कर रहे हो, डेबिट से कर रहे हो, कार्ड से डायरेक्ट काट रहे हो तो कार्ड से काटना, नॉर्मली आप यूपीआई पे क्लिक कर लेना। यूपीआई पे क्लिक करके आप पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद में आपको जनरेट करने का ऑप्शन आएगा, क्या कि आप अपने पास में क्यूआर को जनरेट कर लेना। आप जिस भी फोन से कर रहे हो, पापा मम्मी के फोन से किसी से पेमेंट कर रहे हो, उसे क्यूआर कर लेना, या खुद के ही फोन से कर रहे हो तो उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। स्क्रीनशॉट लेकर के फिर फोन, मतलब दूसरे के किसी के फोन से उसको आपको पेमेंट कर देना है 5000 रुपए, ठीक है। कर दोगे, वो आप लोग नहीं हो रहा है तो आप लोग अपने ई मित्र वगैरह से जाकर कर लो, क्योंकि 50-30 रुपए जो भी लेगा, ठीक है। ये यूपीआई वाला ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग 5000 रुपए कर देना, मतलब कुल मिलाकर पेमेंट आपको कर देना है। और जैसे आप लोग पेमेंट कर दोगे तो फाइनल आपके पास में अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड होकर के आ जाएगा, ठीक है। इसको क्या कर लेना है, प्रिंट निकाल लेना है। प्रिंट निकाल लोगे, जैसे इसको प्रिंट निकाल लेना है। अब अपना ये स्टेप आपका ग्रीन हो जाएगा, यहाँ से पेमेंट हो गया, डाउनलोड अलॉटमेंट लेटर हमने कर लिया। अब जो स्टूडेंट जिसको पसंद आ गई है तो आपको सीधा क्या जाना है, कॉलेज जाना है, आपको अपग्रेडेशन नहीं लगाना है। लेकिन जो स्टूडेंट चाहते हैं अपग्रेडेशन,
अपग्रेडेशन लगाना है तो फिर आपको अपग्रेडेशन फॉर अप्लाई फॉर अपग्रेडेशन पे क्लिक करना है। जैसे अप्लाई फॉर अपग्रेडेशन पे क्लिक करोगे तो क्लिक करते ही आपको फिर नया इंटरफेस ये ओपन होकर के आएगा। क्लियर है? अपग्रेडेशन वाला देख लीजिए यहाँ पर फर्स्ट राउंड हो गया, सेकंड राउंड हो गया। हाँ, अपग्रेडेशन क्लिक करोगे तो ये आपके पास में ओपन होकर आएगा, लिख करके आएगा कि अप्लाई फॉर द अपग्रेडेशन करंट स्टेटस नो, अप्लाई फॉर अपग्रेडेशन यस कर देना है, नो नहीं करना है। यस कर दोगे, यस करने के बाद आपको अपनी मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको नीचे सबमिट कर देना है। जैसे आप यस कर दोगे तो वहां पर आपको ओटीपी कर देना है, ओटीपी डाल करके सिंपली सेव कर देना है। सेव करके आपको अपना कंटिन्यू करके प्रिंट इसका ले लेना है। क्लियर है? बस ये अपने पास में प्रोसेस होती है, सिंपल प्रोसेस है। सिंपली आपको लॉगिन करना है, लॉगिन करके साइड में जो अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड दे रखा है उसको ओपन को क्लिक करके वहां से आपको सेकंड राउंड सेलेक्ट करके आपको 5000 रुपये सबमिट करके अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लेना है। जिसको अपग्रेडेशन लगाना है वो अपना वहां से अपग्रेडेशन लगा सकता है। आपको रिपोर्टिंग के लिए नहीं जाना है। रिपोर्टिंग किसके लिए, किसको जाना है? जिसको फर्स्ट राउंड के अंदर सीट मिल चुकी है उसको, जिसने अपग्रेडेशन लगाया उनको रिपोर्टिंग के अंदर जाना ही जाना है। ठीक है? क्लियर है? जिसको सीट अपग्रेड हो चुकी है एक बार उसको मौका शायद नहीं दिया जाएगा, बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। मौका किसको दिया जा सकता है? जिसके ऊपर अपने वो हल्का सा डाउट बना हुआ है, वो आप लोग कंफर्म कर लेना कॉलेज जा करके, और आपको यदि कंफर्म हो जाता है तो मुझे भी बताइए। ठीक है? बाकी कुछ डाउट लग रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, व्हाट्सएप ग्रुप अपना बना हुआ है, उसके ऊपर अपना रेगुलर अपडेट यहाँ पर दे रहे हैं। फिर भी आपको मैं नंबर प्रोवाइड करवा देता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए एडमिशन के टाइम। ठीक है? लेकिन मिस यूज मत करना प्लीज। रियल में प्रॉब्लम आ रही है तो आपको कॉन्टैक्ट करना है 9529734671। क्योंकि मैं नहीं चाहता किसी तरह का प्रॉब्लम आए डॉक्यूमेंट्स में लेकर के किसी भी साथ। ठीक है? एक अपने पास में क्लियर है। 9529734671 ये अपने व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप पे मैसेज आप लोग कर सकते हो यहाँ पर। क्लियर है सभी को? बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्या कट ऑफ रही है अपने पास में, और थर्ड राउंड के रिगार्डिंग अलग से अपन एक और वीडियो लेकर आ जाएंगे कि क्या कट ऑफ जा सकती है उनके ऊपर। ठीक है? बस आपको थोड़ा सा वेट करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। पता चला सर अभी सीट नहीं मिली तो आप मैसेज पे मैसेज करने लग गए, सर क्या होगा मेरा क्या नहीं होगा। बिल्कुल आपको रिलैक्स रहना है, बिल्कुल अपडेट मेरा देना आपका मेरा धर्म है, मैं आपको दूंगा। आपकी तरफ से आपका सपोर्ट करना, प्यार करना, अपने वीडियो को लाइक करना, अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्त वगैरह को शेयर करना, वो आपका धर्म बनता है, तो आपको करना चाहिए। मैं मेरे तरफ से आपके लिए 100% यहाँ पर बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश आपको कर रहा हूँ। ठीक है? मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप लोग जुड़े रहिए। लाइक नहीं किए अभी तक भी तो कर दीजिए। ठीक है? धन्यवाद। जय